भारतीय कप्तान का क्रिकेट में सियासी बयान, सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ तस्लीम कर लिया। जराये के मुताबिक पीसीबी ने सूर्या कुमार यादव के बयान पर आईसीसी को तफसीली खत लिखा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया था। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। तियारे गिरना भारत की छेड़ बन गया। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के इशारे पर बीसीसीआई तिलमिला उठा। आईसीसी को पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिकायत लगा दी। साहबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ मैच में 50 के बाद बल्ले को राइफल बनाकर जश्न मनाया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक हारिस रऊफ ने दौरान फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर भारतीय शायकीन के सामने जहाज गिरने के मनाजिर के इशारे किए थे। एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला। आज के मुकाबले में शाहीन और बंगाली टाइगर्स होंगे आमने सामने। जीतने वाला खेलेगा भारत के साथ फाइनल। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को शिकस्त देकर पहले ही फाइनल की टिकट कटवा ली है। मैच दुबई स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। कौमी टीम मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। तजवीज़ हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स को, जो 33 हैं, उन्हें अलग अलग सूबा बनाया जाए। सब जगह पे मैनेजेबल साइज़ और मैनेजेबल पॉपुलेशन के साथ बने। हमारी हालत इस वक्त ये है कि पंजाब एक ऐसा यूनिट है जो 51% ऑफ फेडरेशन है। दुनिया में कोई फेडरेशन ऐसी नहीं है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी पूरे मुल्क से बड़ा हो। हमारी आबादी 250 मिलियन है और 25 मिलियन स्कूल नहीं जा रहे। तकरीबन 50% ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 5 में पढ़ते हैं और क्लास 2 की बुक नहीं पढ़ सकते। मुल्क में मसाइल के खात्मे के लिए नए सूबे बनने ज़रूरी हैं। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इसके 33 डिवीजन्स को अगर सूबों में मुंतकिल किया जाए तो अवामी मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का फास्ट यूनिवर्सिटी में एपसेप के ज़ेर तमाम तकरीब से खिताब। बोले, हमारी आबादी 25 करोड़ है, जिसमें 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हमें तरक्की के लिए किसी रास्ते का इंतखाब करना होगा। मुल्क पब्लिक वेलफेयर के लिए बनते हैं। आम तौर पे 3 टियर गवर्नेंस जो है वो मुल्कों में होती है। एक फेडरल लेवल पे, एक सूबे के लेवल पे और एक लोकल लेवल के ऊपर। तो इस तरह से वेलफेयर जो पब्लिक की है उसको यकीनी बनाने में जो मुल्क हैं, जिन लोगों ने तरक्की की है, जिन मुल्कों ने वो तरक्की कर सके हैं कि उन्होंने अपनी चीज़ों को, अपनी गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज किया और लोगों के मसाइल उनके घर की दहलीज पे हल करने की कोशिश की। मुल्क चलेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो आप सब तरक्की करेंगे। खुदा न खास्ता अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो फिर कुछ लोग तरक्की करते हैं और वो भी कोई ज़्यादा काबिल इज़्ज़त नहीं ठहरते। मुल्क आगे न बढ़ने की सूरत में कुछ लोग ही तरक्की करते हैं। मुल्क की तरक्की से आपकी तरक्की मुमकिन है। हमें खुद से अपने काम ठीक करने चाहिए। सिस्टम को दुरुस्त करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। बोले, दुनिया में लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है। भारत में चाय बनाने वाला वजीर आजम बन गया। नौजवान अपनी जिम्मेदारी जरूर पूरी करें। शहरों में मसावी तरक्की से ही मसाइल हल होंगे। आपको सिर्फ कॉम्पिटेंस आगे नहीं लेके जा सकती। बिल्कुल ठीक है, आजकल वही यूनिवर्सिटीज़ आ गए हैं जो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। आजकल वही मुल्क आ गए हैं जो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। और फास्ट का जो मुकाम पाकिस्तान में है वो बहुत बड़ा मुकाम है। पाकिस्तान को अगर टेक्नोलॉजी इनेबल किया है, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएँ, अगर हम टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर पा रहे हैं, एआई पे मुकाबला कर पा रहे हैं, मशीन लर्निंग में मुकाबला कर पा रहे हैं, डीप लर्निंग में मुकाबला कर पा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में मुकाबला कर पा रहे हैं, तो हर एक सॉफ्टवेयर हाउस में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर सरकारी इदारे में आपको फास्ट के ग्रेजुएट मिलेंगे। ना सिर्फ इंडिविजुअल कैरेक्टर पे मेहनत करना पड़ेगी, बल्कि हमें इस मुल्क के सिस्टम को
गवर्नेंस मॉडल को ठीक करना पड़ेगा। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चौधरी अब्दुल रहमान कहते हैं, पाकिस्तान में 60 से 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। आज वही जामियात तरक्की कर रही हैं जो टेक्नोलॉजी की तालीम दे रही हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें अपने किरदार पर मेहनत करना पड़ेगी। आज अगर किरदार नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें मेहनत करके पहले खुद को बदलना होगा। माली साल 2025-26 का प्रॉपर्टी टैक्स फौरी जमा करवाएं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन और पंजाब हुकूमत का ऐलान, 30 सितंबर तक यकमुश्त अदायगी पर 5% रियायत दी जाएगी। बरवक्त अदायगी से जुर्माने और सूद से बचें। प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन, बैंक या दफ्तर के जरिए जमा करवाया जा सकता है। तबाहकुन सैलाब के बाद पंजाब के दरिया मामूल पर आ गए। मुतासिर इलाकों में भी पानी की सतह में वाज़ेह कमी। DGPDM में इरफान अली काठिया बोले, दरिया सतलुज में गंडा सिंह बाला के मकाम पर पानी का बहाव 45,000 क्यूसिक, सुलेमानकी के मकाम पर बहाव 55,000 क्यूसिक है। दरिया चनाब मराला के मकाम पर पानी का बहाव 33,000 क्यूसिक और खानकी हेडवर्क्स पर बहाव 16,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी, जस्टर और शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 5,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक सैलाब के बाइस 4,700 से ज्यादा मौजा जात के 47,60,000 लोग मुतासर हुए। सैलाब से मुतासरा अजला में 271 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। कैंप्स में शहरियों को खाना और तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हालिया सैलाब में 134 अफराद जहाँ बहक हुए। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज हो गया है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक पंजाब के सैलाब मुतासिर इलाकों की बहाली में ताउन और मदद फराहम करेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, सैलाब से 42 लाख से ज्यादा शहरी मुतासर हुए। 15 लाख एकड़ से ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा। 3 दरियाओं के बैक वक्त भपड़ने से पंजाब ने तारीखी सैलाब का सामना किया। दौरान सैलाब पंजाब हुकूमत ने तारीखी कारकर्दगी दिखाई। वजीर आला की हिदायत पर पेश की तलाक का निज़ाम लागू करेंगे। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात से यूनिसेफ की पाकिस्तान में नई नुमाइंदा की मुलाकात। वजीर तालीम और यूनिसेफ के दरमियान तालीम में शराकत दारी को मजीद मजबूत करने पर इत्तिफाक। राना सिकंदर हयात ने पेरनेला आयरन साइड को सैलाब से तबाह होने वाले स्कूलों के बारे में आगाह किया। बोले, हालिया सैलाब ने तालीम को भी संगीन चैलेंजेस से दो चार किया। तबाहशुदा स्कूलों की बहाली बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आई है। स्कूलों की बहाली के लिए कम अज कम 3 माह का वक्त दरकार होगा। सैलाब से मुतासिरा मजीद अजला के तुलबा के लिए रिलीफ। बहावलपुर, खानेवाल और छंग भी फीस रिलीफ वाले अजला में शामिल। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात बोले, मज़कूरा अजला के तुलबा की रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी गई है। तुलबा की पहले सेमेस्टर की फीस भी माफ कर दी गई। इससे कबल मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लोधरा और सियालकोट के तुलबा को रिलीफ दिया गया। नारोवाल, गुजरात, चिन्योट और कसूर के तुलबा को भी रिलीफ मिला। महकमा सोशल वेलफेयर की सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ सरगर्मियां जारी। 1,05,000 से जायद राशन बैग्स तकसीम। मुतासरा खानदानों को 5,25,000 से जायद पके खाने फराहम किए गए। मेडिकल कैंप्स में 79,000 से जायद मुतासरा अफराद का इलाज किया गया। जानवरों के लिए 96,000 किलो से जायद चारा फराहम दिया गया। 21 मुतासरा घरों की मरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल। सुहेल शौकत भट्ट बोले, वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में मुतासरीन को बरवक्त इमदाद यकीनी बनाई जा रही है। पंजाब भर में डेंगू के वार। 24 घंटों में मजीद 41 अफराद हुए मोहलिक मच्छर के शिकार। मरीजों की मजमूई तादाद 1,175 तक जा पहुंची। लाहौर में एक रोज में डेंगू के 8 केस रिपोर्ट। अस्पतालों में डेंगू काउंटर ताहाल गैर फाल। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, डेंगू से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए।
पंजाब भर की वासा एजेंसियों के इंतजामी मामलात में इस्लाहात के लिए आदाफ मुकर्रर। वासा एजेंसियां सार्फिन से बिलों की वसूली के लिए ई बिलिंग सिस्टम मुतारिफ करवाएंगी। रेवेन्यू जनरेशन के लिए PHAs के इश्तराक से एडवर्टाइजमेंट पॉइंट्स का इंतखाब किया जाएगा। 14 नई वासा एजेंसियां 90 रोज में इस्लाहात मुतारिफ करवाने की पाबंद होंगी। ऑपरेशनल मामलात चलाने के लिए अजला को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसले। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम बारे ब्रीफिंग। सबाई वज़ीर ज़िशान रफ़ी का कहना था कि मरहलावार 200 शहरों में सेवरेज सिस्टम और बारानी पानी के ज़खायर बनेंगे। डिस्पोजल स्टेशन की सलाहियत बढ़ाई जाएगी। सोलराइजेशन भी करेंगे। PDP का पहला मरहला 18 से 24 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। टेंडरिंग का अमल शफाफ तरीके से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात से वर्ल्ड बैंक के साथ रुकनी वफ्द की मुलाकात। पंजाब डेवलपमेंट और पंजाब सिटीज प्रोग्राम की पेशरफ्त पर गौर। वफ्द ने पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी का भी दौरा किया। MD सैयद जाहिद अजीज ने PCP और दीगर मंसूबों के आदाफ पर ब्रीफिंग दी। वफ्द को 16 शहरों में तरक्याती कामों बारे डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद बोले, हर शहर में सीवरेज सिस्टम और अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया जाएगा। स्मोक के मुकाबले के लिए पंजाब हुकूमत का जामे एक्शन प्लान तैयार। डिप्टी कमिश्नर और CTO की ज़ेर सदारत स्मोक कंट्रोल के हवाले से अहम इजलास। तमाम मुतल्लिका महकमों को स्मोक के कंट्रोल के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत जारी। स्मोक के खात्मे के लिए 43 एंटी स्मोक स्क्वाड 24 घंटे मुतहरिक रहेंगे। CT ऑफिस और DC ऑफिस में मुसलसल निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कायम। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। LWMC को कूड़ा फौरी ठिकाने लगाने की हिदायत। लाहौर में सूरज अपने तेवर दिखा रहा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। हब्स भी बढ़ गया। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा में नमी का तनासुब 70% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बढ़ती महंगाई पर काबू न पाया जा सका। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियां 5 फल महंगे हो गए। प्याज 120, टमाटर 200, लहसुन 500, अदरक 640 रुपए किलो फरोख्त। लीमू 220, टींडे 380, खीरा 100, करेले 250 रुपए किलो बेचे जा रहे। बंद गोभी 180, शलजम 140, भिंडी 220 रुपए किलो तक बिक रही। फलों में सेब काला कोलू 400, मौसमी 280, आड़ू 420, अंगूर 380 और जापानी फल 250 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रॉयलर की कीमत में एक बार फिर कमी। मुर्गी का गोश्त 8 रुपए सस्ता होकर 482 रुपए का किलो हो गया। साफी गोश्त 540 रुपए किलो में बिकने लगा। जिंदा ब्रॉयलर 5 रुपए सस्ता। होलसेल रेट 319 रुपए, परचून 333 रुपए किलो में फरोख्त। अंडों की कीमत 305 रुपए दर्जन पर जाकर रुक गई। पेटी 9030 रुपए में दस्तयाब। मुसाफिर वैन में जाली दूध की सप्लाई नाकाम। 1000 लीटर जाली दूध से भरे 10 ड्रम तलब। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DG फूड आसिम जावेद बोले, मुसाफिरों की जगह जाली दूध से भरे ड्रम रखकर लाहौर लाए जा रहे थे। दूध के नाम पर केमिकल से तैयार महलूल छुपाकर लाया जा रहा था। जाली दूध बरदार मुसाफिर वैन को गजुमता से पकड़ा गया। जालसाजों के लिए पंजाब की जमीन तंग कर दी गई है। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 6 मुख्तलिफ रंगों के कूड़ादान लाजमी करार। 1 अक्टूबर से तमाम स्कूलों की चेकिंग का आगाज होगा। 6 मुख्तलिफ रंगों के कूड़ादान न रखने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया।
लाहौर बोर्ड में एक साल से प्रमोशन न हुई, 2 ब्रांचेस बगैर अफसर के चल रही। डिप्टी कंट्रोलर, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सीट भी खाली, मुलाजमीन में बेचैनी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर के मंजूरशुदा मुलाजमीन की तादाद 1200, रिटायरमेंट और वफात के बायस 650 मुलाजमीन रह गए। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के मुताबिक मुलाजमीन की बेहतर कारकर्दगी के लिए बर वक्त प्रमोशन जरूरी है। वज़ीर कानून सुहेब भट्ट की ज़ेरे सदारत महकमा कानून में इंतजामी इस्लाहात लाने के हवाले से इजलास। सूबाई वज़ीर को महकमा में टेक्नोलॉजी की इस्लाहात लाने के अमल में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। सोलिसिटर दफातर, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी दफातर और लॉ अफसरान के केसों की तफसीलात डिजिटल डैशबोर्ड पर मौजूद होंगी। सुहेब अहमद भट्ट बोले, तमाम महकमों के केसों की तफसीलात रोजाना अपडेट होंगी। ऑटोमेशन सिस्टम से इंसानी मुदाखलत का खात्मा होगा। खवातीन वकला के लिए अलग बार रूम्स बना रहे हैं। मई जलाओ घेराव के 5 मुकदमात में उमर सरफराज टीमा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ने दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब कर लिए। हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक का बड़ा फैसला। लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स तरमीमी एक्ट के रूल 6 और 175 के को मुअत्तल कर दिया। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर उम्मीदवारों के लिए अहम शराइत खत्म। रूल 6 के मुताबिक पंजाब बार काउंसिल के उम्मीदवारों के लिए 5 साल की प्रैक्टिस लाजमी करार। रूल 175 के में उम्मीदवार दूसरे जिला से इलेक्शन लड़ता है तो उसके लिए वहां की 2 साल की प्रैक्टिस लाजमी करार दी गई। साबिक सदर कसूरबार और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। हुकूमती इश्तिहारात के हवाले से बनाए कानून को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को वकील करने के लिए मोहलत दे दी। दरख्वास्त गुजार उशपा कामरान ने ज़ाती हैसियत में दरख्वास्त दायर की। आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले बारे बताएं जिसको आपने बुनियाद बनाया। आप बताएं सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस तरह अप्लाई होता है। आप अपना वकील करके पेश हों ताकि वो कानून के मुताबिक मुआवनत करे। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम के रिमार्क्स। खातून से ज्यादती के मुकदमे में उम्र कैद की सजा पाने वाला मुजरिम हाईकोर्ट से बरी। जस्टिस अबर गुल ने मुजरिम अमानुल्लाह की अपील को मंजूर किया। जस्टिस अबर गुल ने अमरीकी सीनियर कानूनदान के मुहावरों का भी हवाला दिया। गुजरात के ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को 2018 में उम्र कैद की सजा सुनाई। मुतासरा खातून का मेडिकल 11 रोज की ताखीर से किया गया। डॉक्टर ताखीर से मेडिकल करने से मुतालिक मुतमईन न कर सकी। केस भी ताखीर से दर्ज किया गया। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रही। फैसले का मतन। कम उम्र बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी की दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार से पीटीए को दी गई दरख्वास्त की तफसील तलब कर ली। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने शहरी आजम बट की दरख्वास्त पर समाअत की। बच्चे फेसबुक और टिकटॉक पर नामुनासिब मवाद देखते हैं। नामुनासिब मवाद देखकर बच्चों की तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। दरख्वास्त गुजार वकील का मौक़िफ़। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई। जुए की ऑनलाइन तशहीर पर इकरा कंवल उर्फ सिस्ट्रोलॉजी, नदीम मुबारक उर्फ नानीवाला और मोहम्मद हसनैन शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तहकीकाती एजेंसी ने मज़कूरा अफराद को उनका मौक़िफ़ जानने के लिए 3 मरतबा तलब किया। तीनों ने जानबूझकर तफ्तीश में शामिल होने से गुरेज किया। 38वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स में शामिल अफसरान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। वफ्द में मुख्तलिफ गवर्नमेंट सर्विसेज ग्रुप्स के 16 अफसरान शामिल। आईजी पंजाब की वफ्द के शुरका से मुलाकात। वफ्द को पंजाब पुलिस को दरपेश चैलेंजेस, वर्किंग स्ट्रेटेजिक पॉलिसियों बारे आगाह किया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, पंजाब पुलिस मुकदमात के फौरी इंदिराज, स्पेशलाइज्ड तफ्तीश, टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग पर अमल पैरा है। सीसीडी महदूद वसाइल में मौसर कोऑर्डिनेशन से शानदार नताइज दे रहा है। एलडीए ने
वन विंडो सर्विस ने बड़ी सहूलत फराहम कर दी। वासा और टीपा का एनओसी और चालान के लिए दूसरे इदारों में नहीं जाना पड़ेगा। वासा और टीपा के एनओसी के लिए इदारों के चक्कर खत्म कर दिए गए। दरख्वास्त गुजार का रकबा देकर एलडीए वन विंडो पर ही चालान तैयार होगा। दरख्वास्त दहिंदगान को एक ही जगह तमाम सहूलतें मुयस्सर आएंगी। एलडीए शोबा इंजीनियरिंग की जानिब से खर्च किए गए फंड्स का हिसाब किताब शुरू। पंजाब हुकूमत से उधार लिए गए फंड्स को खर्च करने की इंक्वायरी की जाएगी। एलडीए ने पंजाब हुकूमत से ग्रांट इन एड के तहत 10 अरब रुपए उधार लिए। ग्रांट इन एड की रकम किस जगह पर खर्च हुई, स्पेशल कमेटी हिसाब देगी। एलडीए ने ग्रांट इन एड को चेक करने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी।